बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब बाज़ार से महंगी समोसा और रोल पट्टियाँ लाना छोड़ें, क्योंकि फ्रेंड्स घर पर बनाने का सीक्रेट तरीका मैं आपको बताऊंगी। कुछ ही मिनट्स में आप ढेर मांडा पट्टी बना सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में अगर आप ये बनाकर सेल करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो कुछ ही मिनट्स में ढेरों पट्टियाँ तैयार करने का जादुई तरीका आप मेरे से सीखें, जिससे आपको भारी मुनाफा हासिल होगा इंशाल्लाह। एकदम खस्ता और क्रिस्पी समोसे और रोल तैयार होंगे, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मांडा पट्टी की बेसिक रेसिपी। बाजार से भी ज़्यादा बेहतर मांडा पट्टी घर पर तैयार होगी और बहुत ही लो बजट में। और यहाँ पर समोसे को फोल्ड करने का भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 कप मैदा। तो मैदे से आपने ये डो रेडी करनी है। यहाँ पर आप फाइन आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी वे में इसको बनाना चाहते हैं तो फिर आटे का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कमर्शियल रेसिपी देनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैदे का यूज़ कर रही हूँ। 2 कप मैदा मैंने लिया है, अच्छे से मैंने इसको छान लिया है। आपने भी छान कर ही यूज़ करना है, जिससे डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक की मिकदार आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, जिससे डो बहुत ज़्यादा एक तो सॉफ्ट बनती है, और दूसरा थोड़ा सा जब तेज़ होगा मांडा पट्टी में नमक, तो टेस्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अब हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी लेना है, कोई नीम गर्म पानी नहीं लेना, बस थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी सॉफ्ट सी हमने डो रेडी करनी है। डो आपकी ना तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए कि उसको गूंदने में भी मुश्किल हो। तो यहाँ पर जब आपने आटे को इकट्ठा कर लिया है, यानी कि मैदे को, तो हल्का सा हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको काउंटर पर ले आए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम किचन की शेल्फ पर इसको इस तरीके से मसलेंगे। हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह मसल कर तैयार करना है, जिससे इसके अंदर लचक आएगी। तो जब लचक आएगी तो इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की मांडा पट्टी आपकी रेडी होगी। तो इसी तरह आपने इसको मसलते हुए 4 से 5 मिनट लाजमी देने हैं, जिससे बड़ी ही शानदार और सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाएगी। तो जब आपकी डो अच्छी रेडी होगी तो फिर आपकी मांडा पट्टी को बेहतरीन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए आपने डो को नरम और सॉफ्ट बनाने के लिए इस स्टेप को लाजमी से फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी डो बड़ी ही परफेक्ट सी बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर आप इस डो की सॉफ्टनेस चेक करें, कितनी शानदार ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब कोई भी प्लास्टिक का रैप ले सकते हैं, जिसमें आपने इसको अच्छे से फोल्ड करके रखना है। तो मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की थैली लूँगी और इसके अंदर डालकर इसको मैं किचन की शेल्फ पर ही तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर लगभग आधा घंटा गुजर चुका है। हम इसको काउंटर पर ले आए हैं और इस थैली में से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो चुकी है। लेकिन अभी हमने इसको फिर से किचन काउंटर पर लेकर आना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुश्का डस्ट करूँगी और खुश्का डस्ट करने के बाद इसको एक बार फिर से हम मसलेंगे। तो इसी तरीके से आपने भी इस डो से ये काम करना है। जब आपकी शानदार पट्टियाँ रेडी होंगी तो फिर आप रिजल्ट देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने इसको फिर से मसल लिया था। अब मैंने इसका एक बड़ा सा रोल रेडी कर लिया है और एक नाइफ की मदद से मैं इसके छोटे छोटे पार्ट कर लूँगी, यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं डिवाइड करूँगी, जिससे हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरह हमारे तमाम पेड़े एक ही साइज़ के हमें मिलेंगे और मांडा पट्टी भी बिल्कुल इक्वल साइज़ की बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर आपने पेड़े का साइज़ बहुत बड़ा नहीं करना, छोटी सी मिकदार में आपने इस आटे को लेना है। खुश्का लगाने के बाद आपने इसका शानदार सा पेड़ा रेडी करना है। अगर आप पेड़े का साइज़ बड़ा करते हैं तो फिर आपकी मांडा पट्टी क्रिस्पी नहीं बनती। तो यहाँ पर आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए ये शानदार सी मांडा पट्टी जब रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप रिजल्ट देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। और आप बाजार से बिल्कुल भी ये महंगी मांडा पट्टी खरीदना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी सी मेहनत करके आप घर पर ही ढेर और मिनटों में ये मांडा पट्टी रेडी कर लेंगे। तो तमाम पेड़े मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब इनको खुश्के से मैं लोट पोट करूँगी और बाकी पेड़ों को मैं साइड पर कर दूँगी। बस एक पेड़े को हम ले आएंगे काउंटर पर और हाथों की मदद से हम इसको फैलाएंगे। और फैलाने के बाद एक बेलन का सहारा लेंगे और बेलन से हम इसको छोटे से साइज़ में रोटी बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इसकी बहुत बड़ी रोटी नहीं बेलनी, क्योंकि पहले हमने इसके छोटे छोटे बंडल तैयार करने हैं। तो ये पट्टियाँ बनाने का एक शानदार और आसान तरीका है। यहाँ पर बस इतने से साइज़ में ही आप रोटी को तैयार करें और इसको साइड पर कर दें। तो इसी तरह आप दूसरी में रोटी आपने इसी तरह तैयार कर लेनी है। तो खुश्का लगाने में आपने कंजूसी नहीं करनी, और ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं कि खुश्का अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी पट्टियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, बल्कि खुश्का लगाएंगे तो वो खुश्का इसके अंदर ही जज्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल इक्वल साइज़ की आपने रोटियाँ रखनी है, कोई छोटी कोई बड़ी ऐसा नहीं करना। अब रोटियाँ तैयार करने के बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है। तो खस्ता और मज़ेदार समोसे और रोल तैयार करने के लिए घी का यूज़ करना है। ब्रश की मदद से अप्लाई करें या फिर हाथों की मदद से, लेकिन अच्छे तरीके से आपने घी लगाना है। और घी लगाने के बाद इसके ऊपर आपने खुश्का डस्ट करना है। अच्छे तरीके से खुश्के को भी फैला लें और खुश्का फैलाने के बाद अब दूसरी रोटी को उठाकर आपने इसके ऊपर रखना है। और यही प्रोसेस हम दूसरी रोटी के साथ करेंगे कि पहले हम घी लेंगे और अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैलाएंगे और घी फैलाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम खुश्का डस्ट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम करते करते 4 रोटियों के ये बंडल रेडी करेंगे।
करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें मैंने 4 रोटियों का एक बंडल रेडी कर लिया है। इसी तरह हम इन टिप्स को फॉलो करते हुए बाकी के पेड़े भी तैयार करेंगे और इनके भी हम बंडल रेडी कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 12 पेड़े हैं जिससे मैं 3 बंडल रेडी करूंगी। फ्रेंड्स आपने इनकी तादाद इतनी ही रखनी है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में इन रोटियों की तय लगा देंगे तो फिर ये होगा कि आपको इनको सेपरेट करने में मुश्किल पेश आ सकती है, या फिर ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेपरेट होती भी नहीं है। तो 4 या 5 इससे ज़्यादा आपने रोटियों की तय नहीं लगानी। बस यही प्रोसेस आपने करते जाना है कि इनके ऊपर घी अप्लाई करना है। अच्छे से घी लगाने के बाद खुश्के में इसको लोट पोट करते जाएं। तो आपने खुश्का लगाने में भी यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं करनी और इस तरह रोटी के ऊपर आप रोटी रखते जाएं। तो 4 रोटियों की जो आपने तय लगानी है, आखिरी वाली रोटी के ऊपर आपने खुश्का और घी नहीं लगाना। बस यहाँ पर इन तमाम रोटियों के मैंने बंडल रेडी कर लिए हैं। अब आपने एक एक बंडल को लेते जाना है और बेलन की मदद से इसको आपने फैलाना है। और यहाँ पर आप इसको जितना बड़ा बेल सकते हो या फिर आपके तवे का साइज़ जितना बड़ा हो इतना बड़ा आप इसको बेल लें। तो ये देखें कितनी इजीली हमने इसको बेल लिया है और एक बड़ी सी रोटी हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर तवा आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम से फ्लेम पर फिर आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर आपने जब इसको तवे के ऊपर डालना है तो 1 मिनट तक आपने वेट करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब जब आपको लगे कि ये आसानी के साथ मूव कर रही है तो फिर हाथों की मदद से आपने इसको हिलाते हुए पकाना है, जिससे ये होगा कि मांडा पट्टी का साइज़ छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैदा है जैसे ही इसको हीट पहुंचेगी तो ये सिमटना शुरू हो जाता है। अब जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो चुका है ऊपर से तो इसकी साइड पलटें और इस तरह इस मांडा पट्टी को आप यहाँ से हटाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर मुश्किल ये हो सकती है कि ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा, तो आपने एहतियात के साथ ये काम करना है। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, इम्पॉसिबल काम नहीं है। बहुत ज़्यादा परफेक्टली आप ये बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें मिनटों में ही मैंने यहाँ पर ये पट्टी रेडी कर ली है। अब यहाँ पर इसकी साइड हम फिर से पलटेंगे और ये देखें कितनी इजीली हमने इस पट्टी को भी हटा लिया है। बस यही प्रोसेस हमने करना है, इसको हिलाते जाएंगे और साइड पलटते जाएंगे और दूसरी नीचे वाली पट्टी को ऊपर लेकर आएंगे और ऊपर से उसको हटा लेंगे। तो इस तरह हमने ये तमाम पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं। बड़ा ही आसान तरीका है, मिनटों में हम ढेर पट्टियाँ बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस आपने ये काम थोड़ा सा तेज़ी से करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देर करेंगे और इनके ठंडे होने का वेट करेंगे तो फिर आप इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बस यहाँ पर आपने मीडियम से फ्लेम पर इनको हिलाते जाना है, साइड पलटते जाना है और एक एक रोटी को उठाते जाना है। तो यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी ही रोटियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। कितनी परफेक्टली और कितनी शानदार सी हमारी ये मांडा पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बारीक लेयर के साथ हमारी मांडा पट्टी रेडी हुई है कि हाथों का कलर इसके अंदर से झलकता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता हमारे रोल और समोसे रेडी होने वाले हैं। तो यहाँ पर ढेर पट्टियाँ मैंने मिनटों में बनाकर रेडी कर ली हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, कटिंग से पहले इसकी वेस्टेज हमने हटानी है और इसके किनारों को स्मूथ करना है। तो अब एक इंची टेप की मदद से हम इसको मेयर करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको रोल की यानी कि रोल पट्टी की शेप देना चाहते हो तो फिर आप इसकी कटिंग 8 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पूरे 8 इंच की कटिंग हमारे पास आ चुकी है, जो कि रोल पट्टी के लिए परफेक्ट कटिंग है। बस अगर आप इसको रोल पट्टी रखना चाहते हो तो साइडों से इसके किनारे स्मूथ कर लें, लेकिन मैं इसको समोसा पट्टी की शेप देने वाली हूँ तो इसीलिए मैं इसको 3.5 इंच या फिर 4 इंच की कटिंग दूंगी। तो 4-4 इंच की कटिंग हम करेंगे और साइडों से हम इसके किनारों को स्मूथ करेंगे, तमाम वेस्टेज इसकी हटा देंगे। अब आपने इसकी वेस्टेज को भी ज़ाया नहीं करना, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। रमज़ानुल मुबारक में आप इसकी चाट पापड़ी भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ढेर समोसा पट्टियाँ, तकरीबन ये मैंने 24 पट्टियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 कप मैदे से बनाई हैं। तो अब मैं आपको समोसे को फोल्ड करने का बड़ा ही आसान और शानदार तरीका भी बताती हूँ। बस आपने एक पट्टी लेनी है और ये जो वेस्टेज है ये आपने अंदर लाजमी से रखनी है, जिससे आपका समोसा हैवी और जानदार बनेगा और एकदम क्रिस्पी समोसा रेडी होगा। बस इस तरीके से आपने इनको फोल्ड करते हुए किनारों को किनारों से मिलाते हुए एक कोन बनानी है और लई की मदद से ऊपर से इसको सील कर देना है। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारा शानदार किस्म का ये समोसा रेडी हो चुका है। और अब आपने इनको स्टोर किस तरीके से करना है, बस कोई भी आप जिप लॉक बैग लें और इसके अंदर ये तमाम पट्टियाँ डालकर आप इसको फ्रिज में रखकर 3 से 4 दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से जिप लॉक बैग में डालें और तमाम एयर निकालने के बाद इसको ऊपर से सील कर दें। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वेस्टेज है इसके आप छोटे छोटे टुकड़े बना लें, जो कि आपको स्नैक्स की कोटिंग में भी काम आ सकते हैं या फिर चाट पापड़ी के तौर पर भी काम आएंगे या फिर समोसे और रोल की फोल्डिंग में भी ये चलते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं एक अलग से शापर में डालूंगी और डालने के बाद इसको अच्छे से मैं ऊपर से एक नोट लगा दूंगी ताकि इसके अंदर एयर वगैरह ना जाए या फिर पानी ना जाए। तो यहाँ पर इस थैली को भी हम उसी जिप लॉक बैग के अंदर रखेंगे। तो जब आपने इसको यूज़ करना हो निकालें और इसको यूज़ कर लें, लेकिन आपने इसको फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए ही रखना है। अगर ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करेंगे तो ये ख़राब हो सकती है।
तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ढेरों ढेर पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब आप भी इसी तरह मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ढेरों पट्टियाँ बनाकर रमज़ानुल मुबारक में अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसको सेल करके ढेरों मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।